हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी हमारी एमसीक्यू बेस्ड। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो सेशन जो भी है आपका, तो ये ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे कि जूनियर असिस्टेंट और सुपरवाइज़र वगैरह, और आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन रहेंगे जो रिपीटेड है, पहले से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बना कर लाऊँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। और लास्ट में वीडियो के सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपना स्कोर, कितना स्कोर वो अटेन कर रहे हैं टोटल क्वेश्चन में से। देखते कितनी अच्छी तैयारी की है बच्चों ने। तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन कह रहा है सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए लॉर्ड विजले, बी सर जॉन शोर, सी रॉबर्ट क्लाइव एंड डी लॉर्ड डलहौजी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से जल्दी बताइए क्या करेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इसका। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास 24 का ए, द लॉर्ड वेलिस्ले इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। ये पर्सन थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि a judge of the Supreme Court founded the Asiatic Society of Bengal in 1784 AD। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए सर विलियम जोन, बी वेरन हेस्टिंग, सी राजा राम मोहन रॉय एंड डी लॉर्ड मैक्यूले। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ए है, बी है, सी है या डी है। नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा जज था सुप्रीम कोर्ट का जिसने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पर्सन था जो जज था और सुप्रीम कोर्ट का, और फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब की? 1784 में। जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। विद विच द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड। जल्दी से बताइए। कह रहा है नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से किसके साथ वुड्स डिस्पैच जो है 1854 का कनेक्ट है। ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बी हेल्थ सर्विस, सी एजुकेशन एंड डी पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ए है, बी है, सी है या डी है। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए चारों के चारों ऑप्शन में से। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए रहने वाला 26 का सी एजुकेशन। ठीक है, याद रखना। विद विच ऑफ द वर्ल्ड वुड डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड। तो याद रखिएगा एजुकेशन के साथ कनेक्ट था वुड डिस्पैच 1854 का, 54 का, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी आंसर करिए। द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इनेक्टेड इन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इनेक्टेड इन कब हुआ ये? ए 1856, बी 1858, सी 1865 और डी 1846। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 27 का। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट लाया गया था, इनेक्ट किया गया था कौन से ईयर में? नीचे दिए गए चारों के चारों कौन से ईयर में इसको इनेक्ट किया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए सारे के सारे बच्चे, और शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके लिए ए 1856 इज द राइट आंसर। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इनेक्टेड हुआ 1856 में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, क्वेश्चन नंबर 28 पे। जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या
द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल्दी बताइए, नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्सन ऐसा है जिसने पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से लाई थी, जल्दी से बताइए, इंट्रोड्यूस की थी। ए है लॉर्ड वेल्लेस्ले, बी विलियम बेंटिक, सी मैकुले एंड डी लॉर्ड डलहौजी। जल्दी बताइए, नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। ए है, बी है, सी है या डी है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया, नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से, जल्दी कमेंट करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा आराम से कर सकते हैं इसका आंसर। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। याद रखना क्या थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, देखते कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से जो थी ये क्या थी, आप कमेंट पे बताइएगा। सारे के सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे वो कमेंट पे बताएंगे, देखते कितने बच्चों को इसके बारे में पता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पता चल जाएगा क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अगला है द सिपोई म्यूटनी वाज इन द ईयर। जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ए 1657, बी 1757, सी 1765 एंड डी 1857। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। सिपोई म्यूटनी जो थी ये कौन से ईयर में हुई है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके ऊपर भी JKSSB ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं पहले भी। ठीक है, सिपोई म्यूटनी के ऊपर, बट इतना है कि कभी कभी उसे थोड़ा सा और नाम से पुकारा जाता है, इसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। सबको पता होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था इसका करेक्ट उत्तर था। ठीक है, तो डी इसके लिए करेक्ट उत्तर रहेगा, सबको तो पता चल गया होगा और मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे, बहुत इजी था। इससे पहले 1857 तक कौन राज कर रहा था, और 1857 को पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी 1858 में, सॉरी 58 में पावर किसको ट्रांसफ़र की गई थी, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए 1858 से पहले इंडिया में कौन राज कर रहा था और उसके बाद पावर किसको ट्रांसफ़र की गई थी, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, जल्दी बताइए। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली लेके आई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आए थे ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, याद रखना ब्रिटिशर उसके बाद आए थे, पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी ब्रिटिश क्राउन को। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 1885, ए बी 1887, सी 1888 एंड डी 1895। जल्दी बताइए क्या करेक्ट उत्तर होगा इसका। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म्ड हुई थी, जल्दी बताइए। चारों दिए गए ऑप्शन में से ये भी बहुत इजी है, मैक्सिमम बच्चे जब भी पढ़ना शुरू करते हैं हिस्ट्री तो सबको पता ही होगा, मैक्सिमम बच्चे यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट थोड़ी बोरिंग रहती है और मेडिवल भी। जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इज ए 1885 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1885 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप मुझे बताइए इसके फाउंडर कौन थे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियो देखिए, उनमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी ये भी कमेंट पे कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है ना पहले वाली, तो आराम से कमेंट करके बता सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर अराइज होता है, उसका पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था उस मीटिंग में, जल्दी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन है खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू। जल्दी कमेंट करिए, बहुत इजी है। खिलाफत मूवमेंट जो थी, खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम किसके रिलेटेड थी, हुई कब थी, सबसे पहले वो बताइए कमेंट करके। सबको पता होगा 1990। खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी, सॉरी 1919 या 20 के बीच में कहीं पे हुई है, याद रखना। कभी कुछ बुक में 1920 रहती है और 1919 भी है। ठीक, किसके साथ रिलेटेड, जल्दी बताइएगा। ए है, बी है, सी है या डी है, इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या हो सकता है। ए है प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इन द एक्ट ऑफ 1919। बी है रिस्टोरेशन ऑफ द टेररिस्ट
और टेरिटरीज ऑफ टर्की कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सी है रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की हु वाज खलीफा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एंड डी लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉज इन पंजाब। जल्दी बताइए क्या कारण होगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला पर्सन कौन था। ठीक है, कौन थे, सॉरी, ठीक है, 2 आदमी थे। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखिएगा राइट आंसर आने वाला आपके पास सी, द रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की हु इज द कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, जिसकी पावर को छीन लिया गया था, टेरिटरी को छीन लिया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनकी पावर को वापस से रिस्टोर करने की बात थी, मांग थी, इसलिए काम किया गया था। ठीक है, जल्दी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। पहला न्यूज़पेपर जो भी पब्लिश हुआ है इंडिया में, जल्दी से बताइए, पहला न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश किया गया या हुआ है इंडिया के अंदर, वो कौन सा था। ए द कलकत्ता गजेट, बी अमृता बाजार पत्रिका, सी द बंगाल गैजेट, एंड डी नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गेस कर चुके होंगे 32 का। तो राइट आंसर रहने वाला है द बंगाल गैजेट, द हिकीज इज द राइट आंसर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन का क्या आंसर आता है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु ट्राइड टू रीडिस्कवर इंडियाज पास्ट। कौन सा आदमी ऐसा था नीचे दिए गए आदमियों में से जिसने रीडिस्कवर करने की कोशिश की इंडिया के पास्ट को। द पर्सन हु ट्राइड टू रीडिस्कवर द इंडियन पास्ट कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है या डी है। ए है लॉर्ड लायटन, बी मैक्स मुलर, सी एस एन बनर्जी, एंड डी गोखले। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर जिन्होंने गेस नहीं किया उनके लिए बी है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर इज द पर्सन हु ट्राइड टू रीडिस्कवर इंडियाज पास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, हु रेज द स्लोगन बैक टू द वेदास। जल्दी से बताइए, हु रेज द स्लोगन बैक टू द वेदास। जल्दी से बताइए। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, एंड सी राजा राम मोहन रॉय। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास बी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद इज द राइट आंसर हु रेज द स्लोगन बैक टू द वेदास। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है राजा राम मोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ डैश। जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक वक्त में ना JKSSB के फेवरेट क्वेश्चन ऐसे होते थे पहले वाले, जो स्टार्टिंग पे एग्जाम पूछे जाते थे, तब मेरिट भी कम रहता था। जल्दी बताइए, राजा राम मोहन राय जो थे फाउंडर थे किसके। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी रामकृष्ण मिशन, एंड डी थियोसॉफिकल सोसाइटी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है या डी है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास 35 का ए द ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ये फाउंडर थे ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज के, याद रखिएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, ये सोसाइटी किसने बनाई है, ये किसने बनाई है और ये किसने बनाई है। ठीक है, तो अगर और ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो मैं पहले भी कहा था, आप वीडियोस को और भी देख सकते हो प्ले लिस्ट में। तो ये सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन वगैरह आपको वहाँ पे मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 सामने, जल्दी आंसर करिए। राजा राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल राजा बाय द डैश। राजा राम मोहन राय को किसने टाइटल दिया था राजा का। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से।
क्या वो ए था मुगल, बी ब्रिटिश, सी फ्रेंच और डी डच? कौन से इन चारों ऑप्शन में से थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को टाइटल दिया राजा का? जल्दी से बताइए, किस पर्सन ने इन चारों ऑप्शन में से राजा राम मोहन राय को ऑप्शन दिया था राजा का? जल्दी से बताइए, टाइटल दिया था। तो याद रखिएगा वो पर्सन थे आपके पास मुगल्स। ठीक है, 36 का राइट आंसर रहेगा ए, राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल देने वाले मुगल्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है राजा राम मोहन राय वॉज बोर्न ऑन मई 22, 1772 इन विलेज। किस विलेज में थे? विलेज राधा नगर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुगली इन डैश, ए बॉम्बे, बी रसाम, सी बंगाल एंड डी एमपी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ वापस से। राजा राम मोहन राय वॉज बोर्न ऑन मई 22। कब पैदा हुए? 22 मई को हुए थे 1772 में। कौन से विलेज में? राधा नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुगली में। इन कौन सी जगह पे? जल्दी से बताइए, ए बी सी डी, चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा? जल्दी बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गैस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला 37 का आपके पास सी बंगाल। बंगाल में, याद रखना, हुगली रिवर याद है ना आपको, वहीं से गेस कर सकते थे, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है? इन चारों में से किसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? जल्दी बताइए, इन चारों ऑप्शन में से किसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, ए, बी स्वामी दयानंद सरस्वती एंड सी सर अरबिंदो घोष। जल्दी बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? ए है, बी है, सी है, डी है? तो याद रखिएगा जो 38 है आपका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए राजा राम मोहन राय, दैट इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है हु कन्विंस्ड द ब्रिटिश इन 1829 टू आउटला सती? जल्दी से बताइए कौन सा पर्सन ऐसा था जिसने कन्विंस किया था ब्रिटिशर को 1829 में आउटला सती के लिए? नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर होगा? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी लोकमान्य तिलक एंड डी भगत सिंह। जल्दी बताइए 39 का क्या राइट आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गैस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास 39 का ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इज द पर्सन हु कन्विंस द ब्रिटिश इन 1829 टू आउटला सती। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हैं हु वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज इंडिया फॉर द इंडियंस? जल्दी से बताइए इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पर्सन ऐसा था जिसने पहली बार कॉल किया स्वराज्य के लिए? स्वराज्य मीन इंडिया फॉर इंडियंस के लिए इसने स्लोगन दिया था। ए है दयानंद सरस्वती, बी लोकमान्य तिलक, सी सर अरबिंदो घोष। क्लरिकल मिस्टेक है, श्री लिखा है, श्री भी लगा सकते हैं चलेगा। भगत सिंह। चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। 40 में से क्या राइट आंसर रहेगा? 40 के कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती इज द फर्स्ट पर्सन हु सेज इंडिया फॉर इंडियन एंड आल्सो फर्स्ट गिव द कॉल फॉर स्वराज्य। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्विंस द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? जल्दी से बताइए कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जिसने कन्विंस किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में? ए चर्चिल, बी रामसे मैकडोनल्ड एंड डी चैम्बरलेन एंड डी डिज़राइली। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 41 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम सुना होगा इसका भी बहुत बार आपने हिस्ट्री में। जल्दी बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है?
आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास बी, राम से मैकडोनल्ड इज द राइट पर्सन। ठीक है, राइट आंसर सही उत्तर है, जिसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी पहला आदमी मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा रहेगा जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था। ए एम के गांधी, बी सर तेज बहादुर सप्रू, डी अम्बेडकर एंड डी सी वी चिंतामणि। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए, मोहनदास करमचंद गांधी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, थर्ड को फिर से इन्होंने बाइकआउट कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सत्य प्रकाश वाज रिटन बाय, जल्दी से बताइए। सत्यार्थ, सॉरी वर्ड क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, किसने लिखी है इन चारों के चारों पर्सन में से। ए लाला लाजपत राय, बी लाला हरदयाल, सी दयानंद सरस्वती एंड डी राजा राम मोहन राय। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा 43 का। पहले दो को छोड़ दो, मुझे तो लगता नहीं इनका गेस पे भी आप बताओगे। राइट आंसर इन दोनों में से कौन सा रहेगा, जल्दी बताइए। आई होप गेस कर चुके होगे। तो राइट आंसर आपके पास सी रहने वाला, दयानंद सरस्वती इज द राइट पर्सन हु राइट सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बोला था मैंने, वो गए थे वहां पर। ठीक है, ये है आफ्टर, ठीक है, साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931, बी रिफ्यूजिंग टू होल्ड डायरेक्ट टॉक विद द मुस्लिम लीग, सी being permitted by the Congress and D receiving assurance that independence was fast coming। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा 44 का। बहुत इजी है, तो याद रखिएगा 1931 में या 32 के बीच में ही कहीं पे 31-32 के बीच में ही गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था। ठीक है, और उस पैक्ट के मुताबिक इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था और उन्होंने वादा किया था कि हम तुम्हारे बंदों को छोड़ देंगे जो मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। और तब जाके गांधी ने कहा था कि मैं जाके यहाँ पर जाके अटेंड करूँगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मगर किसी ने बात ना सुनी और वापस वो सारे वापस कहाँ आ गए थे, यहाँ पर इंडिया में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने ज्वाइन ना किया। ठीक है, चलिए, क्योंकि वहाँ पे इनकी कोई बात ना मानेगी। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। 1930 में महात्मा गांधी स्टार्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर वर्धा, सेवाग्राम, साबरमती या डांडी, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो डांडी मूवमेंट, डांडी मार्च, साल्ट मार्च के बाद इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो 45 का राइट आंसर रहने वाला डी, साल्ट ला, जहाँ डांडी में इन्होंने किया था, ब्रेक किया था, उसके बाद ये काम शुरू हुआ था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। यही क्वेश्चन लास्ट रहेगा आपका, जल्दी करिए। स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो इन डैश। स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था वर्ल्ड की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस को शिकागो में कब। ए 1863, बी 1876 एंड सी 1893 एंड डी 1897। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। तो याद रखिएगा डेट थी 1893। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर अच्छा किया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको और ज़्यादा अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। तो कमेंट करिएगा सारे के सारे बच्चे कितना स्कोर आपने अटेन किया इस वीडियो में, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। शेयर करिए उसके लिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बने आपके लिए और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।